जय हिंद दोस्तों। मैं अमित कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ बोर्ड में पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम 2026 में अवश्य पूछेगा। ठीक है, आज की टॉपिक हमारी क्या रहने वाली है? पोषण यानी न्यूट्रिशन। देखिए, पोषण किसे कहते हैं, पोषण के प्रकार को बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछ लेता है। तो आज हम समझेंगे पोषण और उसके प्रकारों के बारे में। ठीक है, तो आओ समझते हैं। देखो, पोषण की परिभाषा जो है बोर्ड एग्जाम में या 2 नंबर में पूछ सकता है। यदि पोषण की प्रक्रिया विस्तार से पूछेगा तो आपको 5 नंबर में भी पूछ सकता है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पोषण किसे कहते हैं या पोषण की परिभाषा, तो ध्यान से देखिएगा। शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए, कहने का मतलब शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज की आवश्यकता, जिसे सम्मिलित रूप से भोजन कहते हैं। क्या? शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषक तत्व क्या क्या हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, इन सब को एक रूप में अगर मिला दे तो उसे हम भोजन कहते हैं, क्योंकि भोजन में सभी तत्व क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि पोषण किसे कहते हैं? सिंपल सी परिभाषा है कि शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, इन सबको भोजन कहते हैं। और इसी भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषक तत्वों को अंतर्ग्रहण कर दें। अंतर्ग्रहण मतलब शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास हो, उसे पोषण कहते हैं। क्लियर? समझ में आया सबको? आओ आगे समझते हैं। पोषण के प्रकार। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है क्या? विषम पोषी। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण 2 प्रकार का होता है, एक मृतोपजीवी, एक परजीवी। परजीवी भी 2 प्रकार का होता है, अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी। आओ समझो, स्वपोषी क्या होता है? देखो, स्वपोषी, पोषी मतलब होता है पोषण, स्व मतलब स्वयं, मतलब पोषण का एक ऐसा तरीका जिसमें जीव अपने भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर रहता है, किसी दूसरे के सहारे अपना भोजन नहीं बनाता है, उसे स्वपोषी कहेंगे। मतलब पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, मतलब किसी दूसरे जीव पर वो निर्भर नहीं रहेगा, अपना भोजन खुद बनाएगा। एग्जाम्पल, उदाहरण जैसे हरे पेड़ पौधे और कुछ शैवाल। ठीक है, हरे पेड़ पौधे एवं कुछ शैवाल जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। समझ में आया? स्वपोषी पोषण, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन, मतलब समझो कि वह पोषण जिसमें अपना भोजन जीव स्वयं बनाता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होता है, उसे स्वपोषी पोषण कहेंगे, जैसे हरे पेड़ पौधे। ठीक है, आगे समझते हैं विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण को परपोषी पोषण भी कहते हैं। क्या? परपोषी, मतलब विषम पोषी कहिए चाहे परपोषी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, विषम पोषी पोषण, परपोषी पोषण की परिभाषा क्या होती है कि वह पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहे, जैसे एग्जाम्पल मनुष्य और अन्य जानवर। अब आप कहेंगे कि हम मनुष्य भी तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाकर खाते हैं, तो वो दूसरे पर निर्भर कैसे हुए? वो दूसरे पर ही निर्भर होते हैं, क्योंकि अपने भोजन के लिए हम मनुष्य हैं, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए हरी साग सब्जी पर निर्भर रहते हैं, आलू पर निर्भर रहते हैं,
आटा पर, चावल, मतलब हम अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से तो नहीं बना रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो नहीं रही है, हमें अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होना पड़ रहा है, तो इसे विषम पोषी पोषण कहेंगे। ठीक है, तो पोषण का वह तरीका है जिसमें जीव किसी अन्य जीव से अपना पोषण प्राप्त करे या किसी अन्य जीव के ऊपर निर्भर रहे, उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य हो गया और जानवर। विषम पोषी पोषण भी देखो दो प्रकार का होता है, इससे पोषण दो प्रकार का, स्वपोषी, परपोषी या विषम पोषी। विषम पोषी भी दो प्रकार का, एक होता है मृतोपजीवी। अब मृतोप का मतलब मृत मतलब कि मरा हुआ, मतलब ऐसा पोषण जो मृत जीवों के शरीर से प्राप्त हो। क्या? ऐसा पोषण जो सड़े गले पदार्थों से प्राप्त हो, मतलब पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी मरे हुए जीव पर, किसी सड़े गले जीव पर निर्भर रहता है, उसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कुकुरमुत्ता, जैसे क्या? कुकुरमुत्ता, और हम ले सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह भी। ठीक है, क्योंकि वो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करती है। अब आया परजीवी पोषण। परजीवी, देखो परजीवी पोषण क्या होता है ना, कि वह पोषण जिसमें कोई जीव किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर, परपोषी पोषण थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि थोड़ा सा कठिन हो जाता है ये, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता कि जीव के ऊपर निर्भर रहता है या जीव के अंदर निर्भर रहता है। ठीक है, तो समझना परजीवी क्या होता है, परपोषी नहीं, परजीवी क्या होता है कि वह पोषण का तरीका या पोषण का वह तरीका जिसमें कोई जीव किसी जीव के शरीर के बाहर या अंदर रहकर, शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना पोषण प्राप्त करे, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल में मैं ले सकता हूं जूं, मच्छर, फीता कृमि और प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये सब हो गए परजीवी। अब देखो जूं जो है वो शरीर के अंदर रहता नहीं, शरीर के ऊपरी सतह पर रहता है और अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो जूं, मच्छर, ये सब हो गया परजीवी के उदाहरण। अब परजीवी भी दो प्रकार का होता है, जैसे पोषण दो प्रकार का, विषम पोषी पोषण भी दो प्रकार का, परजीवी भी दो प्रकार का। कितने? दो प्रकार का, एक अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी। अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी, नाम से सुनो, नाम से ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? अंत मतलब शरीर के अंदर वाला परजीवी, बाह्य मतलब शरीर के बाहरी वाला परजीवी। तो अंतःपरजीवी क्या होता है कि पोषण का वह तरीका जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर रहकर अपना भोजन पोषण प्राप्त करे। जैसे जूं हो गया, हमारे सिर के ऊपरी सतह पर, बालों के अंदर या सिर के ऊपरी सतह पर जूं होता है, जो कि उससे हमारे खून से अपना पोषण प्राप्त करता है। जैसे मच्छर हो गया, हमारे शरीर की बाहरी सतह से अपना पोषण, खून को चूसता है, अपना पोषण प्राप्त करता है, तो वो बाह्य परजीवी हो गए। जैसे आप देखे होंगे खटमल हो गए, ठीक है, खटमल वगैरह भी हो गए, ये सभी क्या आते हैं? बाह्य परजीवी। अब बाह्य परजीवी हो गए। ठीक है, अब अंतःपरजीवी की बात करें, अंत मतलब जो शरीर के अंदर रहकर अपना पोषण प्राप्त करे। ठीक है, जैसे फीता कृमि। फीता कृमि का आप नाम सुने होंगे। फीते के आकार की संरचना होती है उसकी, जो कि सुअर की चर्बी में पाया जाता है, आंत का परजीवी होता है। ठीक है, तो ये अंतःपरजीवी हुआ। और अंतःपरजीवी का उदाहरण है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? मलेरिया रोग का वाहक, ये जो अंतःपरजीवी होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।